हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने डीएसटीएल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टू क्लियर बैक को क्लियर करने के लिए आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होगी आपको बैक को क्लियर करने के लिए, आपको क्या क्या करना होगा, किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी। जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको ये टॉपिक्स ये चीज़ें पहले करनी है, तो आपकी बैक बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। अब ये जो हम बैक की बात कर रहे हैं, हम उसका जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, उस टाइम सब्जेक्ट कोड था हमारा KCS 303, यानी के सीरीज वाला। जब आपने KCS 303 का एग्जाम दिया था, जब आपका सब्जेक्ट कोड ये था, तो उस टाइम के बैक के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने बैक को क्लियर कर सकते हैं और अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारी क्या होंगी। प्रायोरिटीज़ यानी हमें क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो सबसे पहले करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें सबसे लास्ट में करने चाहिए। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर। मैं आपको यूनिट 1 से, जो हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक, मैं आपको हर यूनिट से 3 से 4 टॉपिक ऐसे बताऊंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को कवर करना है, उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको। नेक्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। अब आपने ये तो कर लिया, बट उसके बाद आपने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक आपको पता चल गया हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको उसके अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जैसे कि हमारे के मैप का क्वेश्चन है, वो हमेशा मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपका आएगा ही आएगा। ग्रुप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको उसके बाद उन क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। थर्ड जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? हमारी प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस। अब डीएसटीएल में ज़्यादा प्रूफ नहीं है, कुछ ही प्रूफ है, आपको उन प्रूफ को सबसे लास्ट में करना है। ऐसे नहीं कि सबसे पहले आप यूनिट वाइज चल रहे हो तो प्रूफ करते जा रहे हो। नहीं, प्रूफ अगर आप लास्ट में करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रूफ क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। अगर आपने अपने सुबह को एग्जाम है, रात में भी पढ़ लिया ना, तो आप प्रूफ तब भी कर दोगे बहुत ईजिली। तो प्रूफ तो एक बार को आप थोड़ा बहुत याद भी रहेगा, कर भी दोगे, बट अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। पहले 3 ये प्रायोरिटीज़ हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, देन आपको क्या करना है? प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन जो भी हैं आपको उन्हें करना है। अब हम यूनिट वाइज देखेंगे कि हमारी यूनिट 1 से यूनिट 5 तक हमारे क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट का क्वेश्चन जब भी आएगा ये हमेशा 2 मार्क्स में आएगा। ये कभी भी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा। अब बहुत इजीली मैं आपको बता भी देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक सेट गिवन होगा, आपसे पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ पावर सेट बताइए कितने होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आएगा, हमेशा 2 नंबर में आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका रिलेशन का। रिलेशन वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना, वो मैक्सिमम चांसेस आपको 10 मार्क्स में मिलेगा। 10 मार्क्स में अब आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ोगे ना, टाइप ऑफ रिलेशन में आप क्या पढ़ोगे? सिमेट्रिक पढ़ोगे, एंटी सिमेट्रिक पढ़ोगे, ट्रांजिटिव पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे ना, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आएगा? यहाँ से मैं आपको बता दूं, आपका हमेशा प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि आपको ये चेक करना होगा कि जो आपका गिवन रिलेशन है, गिवन सेट है आपका, लाइक आपका गिवन एस सेट है, उसको आपको चेक करना है कि आपका सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो वो चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए आएंगे। और बहुत सिंपल है, अगर आपको सिर्फ इसका प्रोसीजर या प्रॉपर्टीज पता है ना, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका पोसेट। पोसेट से जो हमारा क्वेश्चन आता है वो भी हमारा 10 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं, कि पोसेट से हमारा सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो पोसेट को भी आप काफ़ी अच्छे से कर लें। नेक्स्ट आता है हमारा पीएमआई। अब पीएमआई एक ऐसा टॉपिक है कि उसमें केस बेस्ड होते हैं, कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इस तरीके से होता है उसमें, कि केस 1 में n=1, इस तरीके से उसमें कुछ केसेस होते हैं, 4 केसेस या 3 केसेस होते हैं। अब पीएमआई का जो क्वेश्चन है वो हमेशा आपको मिलेगा 10 नंबर में। और पीएमआई ऐसा टॉपिक है कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएमआई और एक रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम चांसेस है, 95% चांसेस हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा।
तो आप इन 2 टॉपिक्स को भी काफी अच्छे से कर लें। और पीएमआई से जो क्वेश्चन है उसका देखो हार्ड भी बन सकता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी बन सकता है, बहुत ज्यादा इजी भी बन सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनर ने जो पेपर है वो क्या कैसे बनाया है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीएमआई से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उसको आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट उसका जो ऑप्शन में आएगा आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं आपको क्या कहूंगी कि आप पीएमआई के क्वेश्चन को करो, क्योंकि इसमें केस 1 और केस 2 ऐसे हैं जो बिल्कुल कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए हर क्वेश्चन के लिए वो सेम रहते हैं। तो आपको जब आप पढ़ोगे ना तो तब आपको पता चलेगा कि पीएमआई के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, ये 4 टॉपिक्स को अच्छे से करना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप इनको करोगे, ठीक है, यूनिट 1 के अंदर। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 में हमारा क्या है, ग्रुप के बारे में। अब भाई ग्रुप का जो है ना, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं कि आपको गिवन लाइक रिलेशन दे देगा या सेट दे देगा, बोलेगा कि आपको बताना है कि ग्रुप है या नहीं है, या एबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। इस तरीके का क्वेश्चंस यहाँ से आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, रिंग और फील्ड से जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सिंपल यही पूछा जाता है कि रिंग और फील्ड के आपको प्रॉपर्टीज को बताना है कि रिंग और फील्ड हमारी क्या होती है। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। साइक्लिक ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, सब में सेम प्रॉपर्टीज। अगर आपको प्रॉपर्टीज समझ आ गई ना तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड अगर हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे नहीं होगा, आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है कि आखिर प्रॉपर्टीज कहती क्या है, उन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपकी यूनिट 2 बहुत अच्छी हो जाएगी। यूनिट 2 अगर मैं बताऊं तो यूनिट 2 काफी इजी यूनिट है। इजी यूनिट में से एक यूनिट हमारी यूनिट नंबर 2 है जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो मैं चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से इस यूनिट को कर लो, और जो मैंने आपको बताया इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपकी यूनिट 2 काफी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हमारा पहला टॉपिक है लैटिस। लैटिस से मैं आपको बताऊं, लैटिस बहुत इजी टॉपिक है, मतलब काफी इजी है। आपको लैटिस में क्या पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने ये समझ ली तो इसका मतलब आपको पूरा लैटिस आ गया। अगर आपने ये 2 चीजें समझ ली, मीट, जॉइन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, ये सब चीजें 3-4 चीजें ऐसी हैं, अगर आपने वो समझ ली तो आपका लैटिस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लैटिस से जो क्वेश्चन आता है ना वो कितना ही हार्ड बना ले, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, सिंपल। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, इन 2 के ऊपर ही हमारा पूरा लैटिस घूमता है। अगर आपने ये 2 अच्छे से समझ लिए तो आपको लैटिस काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में कभी कभी दिक्कत आती है कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस दे देते हैं जो मिनिमाइज करने में काफी दिक्कत आती है। बट हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम इसके पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन है बस उनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। के मैपिंग का क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ, लाइक मिलेगा ही मिलेगा। 10 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है के मैपिंग का। और सिंपल एसओपी का ज्यादा आता है। 2 फॉर्म होती है ना, एसओपी और पीओएस, तो एसओपी का ज्यादातर क्वेश्चन आता है। बट आपको दोनों को लेके चलना है, क्योंकि वहां कुछ नहीं पता, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो आपको तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना इस टाइम। जो मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक्स तो इन काफी अच्छे से कर लेने। हैशर डायग्राम बहुत इजी है। लाइक इस तरीके के कुछ आपको डायग्राम गिवन होते हैं और आपसे पूछता है कि GLB LUB बताओ, आप इसको प्रूफ करो लैटिस है नहीं है। ये लैटिस का ही एक पार्ट है हैशर डायग्राम। बस लैटिस में क्या होता है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। हैशर डायग्राम क्या है, एक तरीके से लैटिस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपको समझ आया यूनिट 3 हमें किस तरीके से करना है। यूनिट 3 में बस एक ये जो बुलियन अलजेब्रा वाला टॉपिक है ये थोड़ा आपको फंसा सकता है, क्योंकि इक्वेशंस वगैरह इसमें हो सकती हैं। अदरवाइज ये तो 3 टॉपिक है, ये आप बहुत इजीली बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि यूनिट 3 के अंदर आपको किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 बहुत सही यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस यूनिट को पढ़ने में। इस यूनिट के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रुथ टेबल एंड और इन सब के आपको ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। ट्रुथ टेबल अगर आपको पता है, क्लियर है, तो आप ये यूनिट आप समझो आपने कर ली है।
ठीक है। इसमें क्या आता है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रापॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स, ये सब चीज आता है। सिंपल आपको क्या गिवन होगा, लाइक इस तरीके की कोई इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं और आपको प्रूफ करना होता है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रापॉजिटिव है, कन्वर्स है, इनवर्स है। तो उस टाइम आप कैसे प्रूफ करोगे, बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की हेल्प से आप इनको प्रूफ करते हो। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है इस यूनिट से। प्रेडिकेट लॉजिक, प्रोपोजिशन लॉजिक, तो ये सब हो गया। प्रेडिकेट लॉजिक में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन गिवन होता है, पूरा एक सिनेरियो गिवन होगा कि आज रेन है, रेन होने के चांसेस इतने हैं, कुछ कुछ चीजें गिवन होगी, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना होता है, प्रोपोजिशन लॉजिक। लाइक ऐसे पी इम्प्लाइज क्यू, कंजंक्शन ए, इस तरीके से कुछ बनाना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये यूनिट हमारी काफ़ी इजी यूनिट है। अगर आप इसमें देखोगे ना तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा ट्रूथ टेबल का खेल पता होना चाहिए। अगर आपको वो थोड़ा बहुत भी आता है ना तो आप बहुत इजीली इस यूनिट को कर लोगे। अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है, हमारी आती है यूनिट नंबर 5, जो कि जिसमें आप ग्राफ के और ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ के अंदर आपको कंप्लीट ग्राफ पता होना चाहिए, प्लेनर ग्राफ, बायपैराटाइट, आयलर, सिंपल। ये 4-5 ग्राफ ऐसे हैं जिनको आपकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बायपैराटाइट ग्राफ हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं, आयलर ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है। बीएफएस, डीएफएस, क्वेश्चन आए ना आए बट आपको इसकी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पूछने के लिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आप एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइसोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म, ये आपको करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के आपको न्यूमेरिकल मिलने के चांसेस रहते हैं। जो हमारा ग्राफ टॉपिक है, यहाँ से आपको मैक्सिमम चांसेस है 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको तो ज़रूर कर लें। अब हमने देख लिया कि भाई यूनिट 1 से यूनिट 5 तक हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिए। ठीक है, यूनिट 1 टू यूनिट 5 हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया। जो जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने इन टॉपिक्स को भी कर लिया, इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को भी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेटेजी, आप किस तरीके से करते हो। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं कि लाइक यूनिट कौन सी करनी चाहिए, तो हमारी यूनिट सबसे जो इजी यूनिट है वो मैं मानती हूँ यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 4 सबसे इजी है। ये 2 यूनिट ऐसी हैं बहुत इजीली आप कर लोगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 भी बहुत इजी है, यूनिट नंबर 2 भी। तो सबसे पहले आप यूनिट नंबर 2 करें, फिर यूनिट नंबर 4 करें। जो किसी भी यूनिट में अगर आपको प्रूफ मिलता है तो आपको क्या करना है, उसको एक जगह लिख लेना है और सबसे लास्ट में आपको एग्जाम से एक दिन पहले उन प्रूफ को कर लेना है। अब आप सोचोगे कि अब मुझे इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको वन शॉट अवेलेबल, आप वहां जाके स्पेसिफिक टॉपिक को भी देख सकते हैं या स्पेसिफिक वीडियोस, लेक्चर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे कि आपके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे कि हम वीडियोस लाएं और आपकी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करा दें। ठीक है, बट अगर 1% ऐसा होता है कि नहीं आ पाता, तो आपको क्या करना है, वन शॉट को फॉलो करना है ताकि आपके टॉपिक्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का पेज मिलेगा, आप वहाँ जाके हमें फॉलो करें ज़रूर और वहाँ जाके हमें डीएम करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है कि मुझे ये कैसे करनी चाहिए, तो आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको सोशल मीडिया कुछ लिंक्स मिलेंगे, जैसे ट्विटर हो गया, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ कोई भी आपको क्वेरी वहाँ रिजॉल्व कर सकते हैं, या लिंक्डइन हो गया। तो आपको कोई भी क्वेरी उससे रिलेटेड है तो आप बिल्कुल कहीं पे भी हमें जाके मैसेज कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व करा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे और आपकी जो डीएसएल की बैक है वो भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें सब समझ आई होंगी और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। तो बिना देरी किए आज से ही आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लें और अपनी यूनिट्स को जल्दी से कंप्लीट कर लें, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल ऐसे अगर आप लास्ट में करोगे ना तो वो चीज़ नहीं होने वाली। मैथ्स है, प्रैक्टिस मांगती है, ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।